स्टूडेंट्स, आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे। प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया था कि ये जो इक्वेशंस होती हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। इसी के साथ साथ आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक के बारे में एक बेसिक आइडिया लिया था विद सम एग्जांपल। आज हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो बाय नेम वेल नोन इक्वेशंस कहलाती हैं। लाप्लास इक्वेशन, वेव इक्वेशन, हीट कंडक्शन इक्वेशन, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं आज लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक। द टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म इज del 2u upon del x square plus del 2u upon del y square equal to 0 और del square u equal to 0। ये del square का जो मीनिंग है वो है del square upon del x square plus del square upon del y square। नो डाउट ये आप देख रहे हैं x और y दो कोऑर्डिनेट, तो ये 2D की कंडीशन है। यही हम अगर z को भी इन्वॉल्व करें तो 3D बन जाएगा। राइट नाउ हम 2D लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करना देख रहे हैं। यहाँ पर u जो है वो x और y का फंक्शन है। तो आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। यूज़ हम करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक और इसमें कुछ कंडीशंस भी दी हुई हैं, तो हम वन बाय वन कंडीशन भी अप्लाई करेंगे जो सॉल्यूशन एज्यूम किया उसके ऊपर। तो देखें आप क्वेश्चन को, सॉल्व द इक्वेशन del 2u upon del x स्क्वायर प्लस del 2u upon del y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये लाप्लास इक्वेशन है, आपको ये पता होना चाहिए कि नाम क्या इक्वेशन का और उसका इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखी जाती है, ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए। विच सेटिस्फाई द कंडीशन u 0, y equal to u l, y equal to u x, 0 equal to 0 and u x, a equal to sin n pi x upon l। कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि आपको सेकेंड ऑर्डर का टू डायमेंशनल के अंदर जो लाप्लास इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो नो डाउट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें उसके कांस्टेंट भी आना है, लेकिन उन्होंने कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कुछ कंडीशंस दे दी हैं। तो ये कंडीशंस लिखी हुई है, उसमें आप देखेंगे सबसे पहली कंडीशन लिखी है u 0, y। इसका मतलब है कि u में x कोऑर्डिनेट 0 करना है और y कोऑर्डिनेट y रहेगा और u की खुद की वैल्यू 0 है। तो फर्स्ट 3 केसेस जो कंडीशंस दिख रही हैं आपको उनमें u की वैल्यू 0 है और x कोऑर्डिनेट एक में 0 है, अगले में l है, उसके अगले में x ही है। फिर वापस मैं रिपीट करूँ, u के अंदर ही जो फर्स्ट 3 वैल्यू जो उसमें y कोऑर्डिनेट y है, लास्ट में 0 दिया हुआ है। और चौथा कंडीशन जो है उसमें u जो x की जगह x ले रहा है और y की जगह a लिखना है। ये जो वैल्यू है वो है साइन ऑफ n पाई x अपॉन l। तो आपको 4 कंडीशन दी हुई है, यानी आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालने में ये हेल्प करेगा। तो हाउ टू सॉल्व बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई टू सॉल्व लाप्लास इक्वेशन। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क करेंगे जो दी गई इक्वेशन है। इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे। ये सॉल्यूशन देखिए जो हमने एज्यूम किया इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने हाईलाइट किया है, ये रिजल्ट हाईलाइट किया वो मेन पार्ट है, अंदर बीच में कैलकुलेशंस रहेंगी ताकि आप आसानी से उसको बाई पार्ट समझ पाएँ टुकड़ों में। तो नंबर 2 इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन u x, y इज इक्वल टू कैपिटल X इंटू कैपिटल Y। यहाँ पर कैपिटल X x का फंक्शन है और कैपिटल Y y का फंक्शन है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 जो सॉल्यूशन है उसका हम पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे x के साथ 2 बार, y के साथ 2 बार, क्योंकि हमें ये जो रिजल्ट है वो वापस इक्वेशन नंबर 1 जो मेन इक्वेशन है उसमें रखना है। तो आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 u का पार्शियल डिफरेंशियल 2 बार x के साथ किया गया। इक्वेशन नंबर 4 u का डिफरेंशियल पार्शियली y के साथ 2 बार किया गया। तो आप देख रहे हैं कि डैश, डबल डैश इस तरीके से टर्म्स आती हैं, x का फंक्शन है, y का फंक्शन है। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 रिक्वायर्ड डेरिवेटिव्स हैं जो हमें इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो आप लिख रहे हैं और देख भी रहे हैं हाईलाइट किया हुआ पार्ट कि हम इक्वेशन 3 और 4 से u के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हैं वो हम इक्वेशन नंबर 1 में यानी सॉल्यूशन में रख रहे हैं। तो जब हम उन वैल्यूज़ को रखेंगे तो हमें थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके जो बिल्कुल मेथड का मीनिंग क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो पहले तो आपने सॉल्यूशन एज्यूम किया, सॉल्यूशन से आपने जो जो रिक्वायरमेंट थी डेरिवेटिव की वो निकाली, वो निकाल के आपने इक्वेशन नंबर 1 में रखा और उसके बाद आपने उनको सेपरेट करने का एफर्ट किया। तो आप देख रहे हैं कि x की टर्म अलग आ रही है और y की टर्म अलग आ रही है। ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहाँ अप्लाई हो गया। चलिए जब आप देखते हैं कि रिजल्ट इक्वल आया, तो इक्वल रिजल्ट आया तो
दो रिजल्ट अगर इक्वल है तो जरूर किसी कांस्टेंट के इक्वल वो रहे होंगे, तो हमने उसको इक्वल लिया है माइनस लैम्डा स्क्वायर। ये माइनस लैम्डा स्क्वायर जो वो कौन है, कांस्टेंट जो हमने एज्यूम किया है। आप हो सकता है कुछ बुक्स में देखें अलग अलग आंसर्स मिल सकते हैं, लेकिन इट इज़ आल्सो अ वैलिड टेक्निक। कोई यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर लिख सकता है, कोई यहाँ पर 0 लिख सकता है। टोटल 3 केस ही बन सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर पॉजिटिव, लैम्डा स्क्वायर नेगेटिव और 0। हम फिलहाल यहाँ पर माइनस लैम्डा स्क्वायर एज ए कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। अब हम इन रिजल्ट को अलग अलग सॉल्व करेंगे ताकि हम x की और y की सेपरेट वैल्यू कैलकुलेट कर पाएँ। तो देखिए इक्वेशन नंबर 5 को मैंने केवल x की टर्म को इक्वल किया है माइनस लैम्डा स्क्वायर के। सिमिलरली नंबर 6 में आप देखेंगे मैंने केवल y की टर्म ली है और उसको इक्वेट किया है माइनस लैम्डा स्क्वायर से। अब मैं 5 और 6 को सेपरेटली सॉल्व करूंगा और उसको सॉल्व करके कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 5 लेता हूँ, x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। माइनस लैम्डा स्क्वायर के साथ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को उधर ले लिया, फिर वापस शिफ्ट किया सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 0। तो अब आपके पास एक सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसका इक्वेशन है x डबल डैश प्लस लैम्डा स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये रिजल्ट में आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में 0 है, यानी हमें केवल सॉल्यूशन में CF ही निकालना है, वही हमारा सॉल्यूशन है। CF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन AE लिखते हैं। तो x डबल डैश जो है वो डेरिवेटिव है, तो हम उसका d की जगह m रखते हैं, तो x डबल डैश है उसकी जगह m स्क्वायर आ गया। अगर x डैश होता तो मैं केवल m लिखता, तो डबल डैश होता है m स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू मिली आपको प्लस माइनस लैम्डा आई। ये रूट्स कौन से हैं, रियल है या इमेजरी? ऑब्वियसली रिजल्ट आयोटा में आ रहा है, इमेजरी है तो ये कैटेगरी चली गई। रूट्स आर इमेजरी एंड डिफरेंट, मीन टू से आपको मैंने जो CF में सीखा था अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू लैम्डा है। तो आपका रिजल्ट था e रेज टू अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स C2 sin बीटा एक्स। तो वो जो कंसेप्ट है वो मैं आपको याद दिला रहा हूँ और हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख पाते हैं। C1 cos लैम्डा एक्स C2 sin लैम्डा एक्स, ये कैपिटल X की वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं इसके बाद इक्वेशन नंबर 6 को लूँगा, उसको इसी तरीके से y के लिए सॉल्व करना चाहूँगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर 6 लिया मैंने, उसमें दोनों साइड में माइनस साइन आ रहा है तो वो प्लस हो गया, तो y डबल डैश माइनस लैम्डा स्क्वायर y इक्वल टू 0 बन गया। और इसके लिए फिर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो y डबल डैश है तो उसके लिए m स्क्वायर बना, माइनस लैम्डा स्क्वायर आया, m के लिए प्लस माइनस लैम्डा आ गई। अब ये कैटेगरी बनी CF के लिए, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, तो इसमें होगा C1 e रेज टू m1x प्लस C2 e रेज टू m2x। तो आप देखेंगे C3 e रेज टू लैम्डा y प्लस C4 e रेज टू माइनस लैम्डा y। तो देखें जरा इसमें आगे क्या होता है। अब आपके पास फाइनली जो मैंने हाईलाइट किया है, कैपिटल X आ गया, कैपिटल Y आ गया। ये आपका CF था और वही आपका सॉल्यूशन है, क्योंकि इक्वेशन जो थी वो 5 और 6 उसमें राइट हैंड साइड में 0 था मतलब मैं CF निकालना है, PI नहीं निकालना है। तो x और y की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू जो आपने सॉल्यूशन एज्यूम किया था, इक्वेशन का सॉल्यूशन एज्यूम किया था इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम रख देंगे। तो UXY बनेगा आपका कैपिटल X इंटू कैपिटल Y। ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से आप बात को समझें और आगे कि यहाँ तक एक सिस्टमेटिक अप्रोच आपने अप्लाई की और सॉल्यूशंस निकाले, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पड़ी हुई है, CF ये कंसेप्ट आपको पता है और आपने सॉल्व कर लिया। ये एक सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें कितने कांस्टेंट आ रहे हैं, 4, C1 से C4 तक। अब आप वापस ओरिजिनल क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें मैंने 4 कंडीशन दी है, तो इसका बहुत सीधा मतलब है कि जो 4 कंडीशन दी है तो 4 कांस्टेंट की वैल्यू निकालने में हेल्प करेगा। यानी वो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, C1, C2, C3, C4 इनकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन है, उसमें देख रहे हैं आप x0 और u0 है, तो मैं क्या करूँगा, 1 बाई 1 हर एक कंडीशन को अप्लाई करूँगा और जो जो कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी उनको वापस रखते हुए उनको रिमूव कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 7 में मैंने x0 रखा और u0 रखा, तो आप देखेंगे u की वैल्यू 0 आ गई, C1 बाहर रह गया क्योंकि x0 है तो cos 0 तो 1 हो गया, sin 0 खत्म हो गया, तो C2 वाली टर्म चली गई, वैनिश 0, तो C1 रहा और बाकी टर्म C3 और C4 की तो रहेगी। तो ये मल्टीपल में या तो C1 0 होगा या ब्रैकेट में जो अंदर टर्म्स है वो 0 होंगी। हमने लिया लेट C1 इक्वल टू 0, तो C1 0 हो गया, तो हमें एक रिजल्ट मिला एक कंडीशन लगाने से। अब हम क्या करेंगे, C1 की वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर 7 में रख देंगे।
तो C1 में रखते हैं, तो आपका रिजल्ट और रिड्यूस हो गया। यानी आप क्या देख रहे हैं, C1 नहीं है, अब इक्वेशन नंबर 8 को ध्यान से देखें, उसमें C1 की वैल्यू 0 हो गई है, तो C2 C3 C4 रह गया, यानी 3 कॉन्स्टेंट अभी पेंडिंग है और हमें 3 कंडीशन और यूज़ करनी है। चलिए अगली इक्वेशन लेते हैं, जो कंडीशन दी है x इक्वल टू एल और u इक्वल टू 0। तो मैं इक्वेशन नंबर 8 में फिर यही करूँगा, x की वैल्यू l रखूँगा और u की वैल्यू 0 करूँगा। तो उससे आप देखेंगे एक टर्म आ रही है C2 साइन लैम्डा एल और अंदर ब्रैकेट में C3 ई रेस टू लैम्डा वाई प्लस C4 ई रेस टू माइनस लैम्डा वाई। तो C2 0 नहीं होगा तो साइन लैम्डा एल 0 होगा। हमारे पास ऑप्शन ही है कि या तो C2 0 हो जाए। अब C2 0 हो गया तो रिजल्ट पूरा ही 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इसलिए हमने साइन लैम्डा एल को 0 लिया। और साइन थीटा 0 आप जानते हैं साइन एन पाई होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन 11th क्लास, साइन थीटा इक्वल टू 0 इक्वल टू साइन एन पाई, तो थीटा इक्वल टू एन पाई होता है। उस तरीके से लैम्डा एल इक्वल टू हो गया आपका एन पाई। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिली एन पाई अपॉन एल। क्योंकि देखिए आपको क्लियर कर दूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास C2 और साइन लैम्डा दोनों बाहर ब्रैकेट के टर्म्स लिखी हुई है ना, उनमें से किसी एक को 0 लेना है। C2 0 किया और यहाँ रखा तो पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो आगे बाकी वैल्यू कैसे निकालेंगे C3 C4 की। तो हमने C2 को 0 नहीं लिया, साइन लैम्डा एल को 0 लिया और उससे लैम्डा की वैल्यू मिल गई। लैम्डा की वैल्यू मिली आपको एन पाई अपॉन एल। इसको आप उठा के इक्वेशन नंबर 8 में रख दीजिए, तो आपका इक्वेशन नंबर 9 बन जाएगा। u(x(y) इक्वल टू C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल विथ C3 ई रेस टू, यहाँ पर भी देखिए लैम्डा आ रहा था, C3 ई रेस टू लैम्डा वाई, तो लैम्डा वैल्यू रख दिया आपने एन पाई अपॉन एल। ऐसे इक्वेशन नंबर 9 बन गया। अब 9 के बाद अब अगली कंडीशन लेते हैं। अगली कंडीशन है u0 y0, तो u के लिए 0 कर दीजिए और y जहाँ भी दिखे वो भी 0 कर दीजिए। तो ऐसा करेंगे तो 0 बराबर आ जाएगा C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल C3 प्लस C4। तो चलिए इस तरीके से ये हो गया। तो अब आप देखें कि जब ये u0 और y0 हुआ तो आपको एक रिलेशन मिला, एक्जैक्टली कोई वैल्यू नहीं मिली, एक रिलेशन मिल गया। वो मिला C3 प्लस C4 इक्वल टू 0, क्योंकि C2 0 हो नहीं सकता, साइन वाली टर्म को आपने 0 कर दिया था पहले, तो अब बचा कौन, C3 प्लस C4। इनको 0 किया तो C3 वैल्यू आ गई माइनस C4। C3 इक्वल टू माइनस C4 मिला, तो मैं अब क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 9 यूज़ करूँगा। और 9 के अंदर आप देखिए ध्यान से, जहाँ पर भी C4 आ रहा है उसको मैं लिख दूंगा माइनस C3। तो ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 9 को C4 की जगह रखा है माइनस C3, तो C3 कॉमन आ गया, तो रिजल्ट रहा C2 इंटू C3 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल ई रेस टू एन पाई अपॉन एल वाई माइनस ई रेस टू माइनस एन पाई अपॉन एल वाई। तो इक्वेशन नंबर 10 मिला हमें। 10 जब आ गया तो अब क्या प्रॉब्लम है कि हमने 3 कंडीशन यूज़ कर ली है, अब रिमेनिंग कॉन्स्टेंट उनको रिमूव करना है। तो y इक्वल टू है a और u इक्वल टू है साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ये कंडीशंस मैंने हाईलाइट की हुई है, ये क्वेश्चन में दी हुई थी, तो मैं अब इनको अप्लाई करता हूँ। तो देखिए u की जगह रख दिया साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, C2 C3 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और वहाँ पर y की जगह a। तो ऐसा करने से आपको C2 इंटू C3 की वैल्यू मिल गई। C2 C3 का वैल्यू मिला 1 अपॉन ई रेस टू एन पाई अपॉन एल ए माइनस ई रेस टू माइनस एन पाई अपॉन एल ए। तो ये आपका कॉन्स्टेंट C2 C3 आ गया। अब मैं C2 C3 की वैल्यू को वापस इक्वेशन नंबर 10 में रख दूंगा, तो 10 में रखते ही मेरा रिजल्ट आ जाएगा u इक्वल टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल विथ न्यूमरेटर में आपको मिल रहा है ई रेस टू एन पाई अपॉन एल वाई माइनस ई रेस टू माइनस एन पाई अपॉन एल वाई अपॉन ई रेस टू एन पाई अपॉन एल ए माइनस ई रेस टू माइनस एन पाई अपॉन एल ए। एक रिजल्ट y में आ रहा है, ऊपर नीचे y की जगह a रखा जा रहा है, और साइन की टर्म मल्टीप्लाई में बाहर है ही है। तो ये u का जो वैल्यू जो हाईलाइट किया हुआ है, इट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज लाप्लास इक्वेशन इन 2 डायमेंशन विथ गिवन कंडीशन। ये बहुत वेल नोन प्रॉब्लम है, और आपको मैंने इस क्वेश्चन में 2 बातें एक साथ समझाने का प्रयास किया कि पहले तो लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, और साथ में कंडीशंस दी हुई हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा कि मैंने अगर कंडीशन दी है, ऑब्वियसली वो कंडीशन लगेगी और उससे सॉल्यूशंस आएंगे। अगर केवल डेरिवेशन होता सिंपली सॉल्व करने को, तो आपको कुछ नहीं करना था। मैंने जब इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर लिया ना शुरुआत में, जब मैंने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया, एक्स एक्स की टर्म अलग की, वाई वाई की टर्म अलग की, और इक्वल टू क्या लिखा था मैंने इस क्वेश्चन में, माइनस लैम्डा स्क्वायर। अगर आपको सिंपल डेरिवेशन करना हो तो एक केस तो ये बनेगा माइनस लैम्डा स्क्वायर, दूसरा केस बनेगा सिर्फ लैम्डा स्क्वायर, और तीसरा केस बनेगा 0।
ऐसे 3 केसेस आपको डिस्कस करने होंगे। ये बुक्स में कहीं भी बहुत इजीली आपको ये पार्ट मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए, केवल मैं आपको सॉल्व करने को कहूँ और साथ में कोई कंडीशन नहीं दूँ, तो आपको जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक लग जाता है, जहाँ पर आपने एक्स की टर्म अलग की, वाई की टर्म अलग की और इक्वल टू क्या लिखा, माइनस लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है माइनस लैम्डा स्क्वायर, इट इज़ वन केस। फिर आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर C1 C2 जो भी कॉन्स्टेंट उसमें आएगा। सिमिलरली आप अगला केस लेंगे तो आपका लैम्डा स्क्वायर में इक्वल करना है, अगली बार लेंगे केस सर 0 करना है, और इस तरीके से 3 केस बन जाएंगे। बस वही आपका आंसर होगा, अलग केस में अलग आंसर आ जाएंगे। विषम कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है नहीं पता, क्यों? क्योंकि आपको कंडीशन उन्होंने दी नहीं। मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, ऑर्डिनरी जो बेसिक मीनिंग है वो सिखा दिया, और साथ में कंडीशन देके सॉल्व कैसे करना वो आपने सीखा। तो आपने इसमें कंडीशंस जो है वो 1 बाई 1 अप्लाई करनी है। 1 बाई 1 अप्लाई करते हुए रिमेनिंग जो कांस्टेंट है 1 C1 C2 ऐसे हर एक की वैल्यू मिलती रहेगी, और लास्ट में सभी कांस्टेंट रिमूव हो जाएंगे और उनकी जगह फाइनल एक आंसर का शेप आ जाएगा। तो ये जो मैंने शीट आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ, इट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज लाप्लास इन 2D विथ गिवन कंडीशन। तो आप इसको बहुत ध्यान से वापस एक बार देख लें, सुन लें, समझ लें, तो डाउट को अपडेट करें। और आने वाले लेक्चर में हम कुछ और जो वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशंस हैं उनको हम कवर करेंगे। इनको ध्यान से देखें और सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।